मई मंथ की तपती गर्मी में अगर जेट प्लांट आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी स्टेम जो है सिकुड़ सी जा रही हैं और उसके बाद में लैगी लैगी सी स्टेम हो जा रही हैं, तो आज मैं जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसका यूज करेंगे तो जेट प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा और उसकी स्टेम भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेंगी। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है जिसमें किसी प्रकार के फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन पत्तियां बहुत ही खूबसूरत रहती हैं और ग्रीनिश रहती हैं। इस प्लांट को कोई पर्टिकुलर समय पर नहीं लगाना है, कभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाकर रखे हैं, जेट प्लांट की कटिंग कैसे लगाना है कई प्रकार के सॉइल मीडिया में। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे से मटके में प्लांट लगा हुआ है, जो कि पूजा में मटके वगैरह आते हैं छोटी छोटी सी, उन्हीं में मैंने इसको लगा कर रखे। अब आप इसका ये देख सकते हैं ये मेन स्टेम कितना ज़्यादा थिक है और छोटे से ही मटके में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसको मैं बोनसाई का रूप दे रही हूँ। तो इसी तरीके से सिंपल से लगा कर रख दिया है, ऊपर से पिंचिंग कर देती हूँ, तो इस तरीके से प्लांट जो है हेल्दी और बुशी बना रहता है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहती है। जेट प्लांट के लिए मैं बहुत सारे फर्टिलाइजर बताएं जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, चाहे वो नर्सरी से लाया हुआ प्लांट हो या जो है आपने कटिंग से ग्रो किया हो। अधिकतर मैं अपने प्लांट जो है जितने भी प्लांट है मेरे पास में 40+ प्लांट है, उन प्लांट को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ में शेयर करी थी, छोटे छोटे से प्लांट थे जिनको मैंने इस प्लांटर में लगा कर रखा था नर्सरी वाले पॉट में। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं जिनको मैंने नर्सरी पॉट में या पॉली बैग में लगा कर रखा हुआ है। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसको आप किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं, मतलब कि जैसा भी शेप देना चाहते हैं उस शेप में ये बहुत आसानी से आ जाता है। इसमें कोई वायर वगैरह विशेष लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल सा आप इस तरीके से पिंचिंग करते रहेंगे, नीचे का प्रूनिंग करते रहेंगे। अगर आपको एकदम स्टेम जो है स्टैंडिंग चाहिए तो आप इस तरीके से करते रहेंगे और ऊपर से पिंचिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो प्लांट बुशी भी हो जाता है और शेप में भी आ जाता है। जैसे कि मैंने इसको हार्ट शेप दिया था, लेकिन इनको क्या टाइम टू टाइम इन पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हार्ट शेप कुछ और ही शेप बनता जा रहा है, तो इसको जो है अभी इसकी पिंचिंग ट्रिमिंग करनी पड़ेगी जिससे कि ये इसका शेप अच्छे से हो पाए। ये जो है रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको बनाया था, बहुत आसानी से बन जाता है। लंबी सी ब्रांच रहे तो तुरंत ही बन जाता है, वैसे जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कई प्रकार से जो है आप इसके टोपियरी बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला प्लांट है, इसकी स्टेम मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी करी है और उसके बाद में ऊपर जो है इस तरीके से छोटा सा गोल शेप दूंगी। तो अभी नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, जैसे जैसे बनता जाएगा आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। अब ये जो प्लांट है ये तो थोड़े से पुराने हो चुके हैं, तो इनकी स्टेम आपको काफी ज्यादा थिक दिखाई देगी। जैसे कि इसकी ये जो है 1-1.5 साल का, 1 साल 1 महीना या 2 महीने का प्लांट है, कुछ इसी टाइम पर मैंने लगाया था। तो 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा का होगा, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन इसको जब मैंने लगाया था तो इसकी स्टेम थोड़ी सी थिक ही थी, नॉर्मली ऐसी थी। उसके बाद में मैंने जो फर्टिलाइजर डाले हैं उसके बाद में काफ़ी अच्छी थिक स्टेम निकल कर आई है। अब गर्मी में ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये जो प्लांट हैं अगर इस तरीके के छोटे छोटे आप नर्सरी से लेकर आए हैं, तो नर्सरी में जो प्लांट रहते हैं वो कोकोपीट में लगे हुए रहते हैं। कोकोपीट में मॉइस्चर बहुत जल्दी होल्ड होकर रहता है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे प्लांट हैं तो आप उनको जो है इस टाइम पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेट प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसको बस टाइम टू टाइम पानी देते रहिए, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, पानी भी क्या और साबरिंग करते रहिए तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। हमारे यहाँ पर 44-45 टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इनको गर्मी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये जो है कि अगर बस इनको जिस जगह पर आप जहाँ से भी परचेज करके अगर लाए हैं, आपने जिस जगह पर इनको स्टिक कराया उसी जगह पर आपको रखना है, कोई दूसरी जगह मतलब कि बार बार जगह चेंज नहीं करनी है। आज मैं जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको मंथली आप एक बार अप्लाई करेंगे तो आपके जेट प्लांट बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेंगे, पत्तियां एकदम ग्रीन रहेंगी और स्टेम काफी ज्यादा मजबूत रहेंगी। मैंने बहुत बार बहुत सारे तरीके के फर्टिलाइजर बताए हैं, मैं बदल बदल कर फर्टिलाइजर डालती हूँ, एक ही फर्टिलाइजर बार बार अपने पौधे पर अप्लाई नहीं करती हूँ। आज मैं अपने प्लांट में 2 फर्टिलाइजर अप्लाई करके दिखाऊंगी, एक साथ में ही 2 फर्टिलाइजर दूंगी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्लांट में केमिकल फर्टिलाइजर गर्मी में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ। और जेट प्लांट एक ऐसा लीफी प्लांट है कि इसको किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर की नीड नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ही जितना अच्छा ग्रोथ करता है, जितनी अच्छी ग्रीनरी रहती है, उतना अच्छा ग्रोथ और ग्रीनरी केमिकल फर्टिलाइजर में टेम्पररी टाइम के लिए रहेगी, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगी। अब वैसे तो
आप किचन से निकले हुए सभी फर्टिलाइजर मतलब कि जितने भी पील्स हैं उन फर्टिलाइजर को आप अपने जेट प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गर्मी में चींटियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वजह से ही होती हैं, क्योंकि जो भी हम पील्स लेते हैं उनमें थोड़ी ना थोड़ी मिठास रहती है, जिनकी मिठास की वजह से चींटियां जो है मिट्टी में घर बना लेती हैं और उसमें जो है उनको पोषण भी मिलता रहता है, खाना पीना भी मिलता रहता है। लेकिन आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी वो किचन से निकला हुआ बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं है। उस फर्टिलाइजर के लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एक फर्टिलाइजर के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, दूसरे फर्टिलाइजर के लिए आप चाहें तो उसका सब्स्टिट्यूट बता दूंगी, ऑप्शन बता दूंगी, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं 2 फर्टिलाइजर दूंगी, एक रॉ फॉर्म में दूंगी और एक लिक्विड फॉर्म में दूंगी। दोनों ही फर्टिलाइजर आप एक साथ देंगे तो महीने भर आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की नीड नहीं होगी। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर जो है वो ये है। ये हमारे जेट प्लांट के लिए एकदम संजीवनी जड़ी बूटी का काम करेगा, क्योंकि जेट प्लांट जो है जितना ही अच्छा ग्रोथ करेगा, जितनी अच्छी मोटी स्टेम होगी इनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी, पौधा आपका उतना ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो ये जो है ये है बोन मील। बोन मील बहुत से लोग प्लांट पर अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ जेट प्लांट पर अप्लाई करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जेट प्लांट एक जो है लीफी प्लांट है, इसमें किसी प्रकार के फ्लावर तो आते नहीं है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बोन मील नहीं यूज करना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एग वगैरह यूज करते हैं अपने घर पर तो आप उसके जो पील्स रहते हैं, छिलके रहते हैं, उनको ग्राइंड करके रख सकते हैं। उनका भी आप महीने में एक बार 1 चम्मच हर एक प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जेट प्लांट पे बोन मील का काम यही है कि ये जो है स्टेम को मजबूत करता है, इसकी रूट्स को मजबूत करता है, जैसे कि प्लांट चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसकी ग्रोथ में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। तो मैं फ्लावरिंग प्लांट पर जल्दी अप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने जेट प्लांट के लिए इसको लाकर रखा हुआ है। अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं, आप इसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ टेरेस वगैरह पे, तो ये कोई भी नुकसान नहीं करता है, किसी भी कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं। इतना करने के बाद में थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है, होती है तो ठीक है, नहीं होती है अगर स्पेस बिल्कुल नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम पानी और फर्टिलाइजर देंगे तो ये जो है आराम से घुलनशील हो जाएगा। लेकिन अगर होती है तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दें, मिट्टी के अंदर तक ये चला जाए थोड़ा सा अंदर के साइड में, तो जो है रूट भी मजबूत हो जाएंगी और स्टेम को भी अच्छा फर्टिलाइजर मिल जाएगा। लेकिन आप जब भी बोन मील वगैरह कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, मतलब कि मिट्टी में थोड़ा गीलापन होना चाहिए, जिससे कि फर्टिलाइजर अच्छे से जाए। तो ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजर। अब हम अपने जेट प्लांट के लेंगे सेकंड फर्टिलाइजर, जो कि फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है। उसको देने से आपके जेट प्लांट की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रहेंगी, उनके ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी और प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरे हाथ में ये ब्लैक कलर का लिक्विड फर्टिलाइजर, इसी फर्टिलाइजर का आज हम यूज करेंगे और इससे जो है हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगा। ये जो फर्टिलाइजर मैंने इस पाउडर से बनाकर रखा हुआ है, ये है सीविड ग्रेन्यूल्स। अगर आपके पास में सीविड लिक्विड एक्सट्रैक्ट है तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं पौधे की पत्तियों पर, क्योंकि पत्तियों से पौधे बहुत जल्दी भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे जल्दी आपको इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन मैं जो है रूट्स में दूंगी इनकी, क्योंकि मैंने बोन मील दिया हुआ है। अगर मैं रूट्स में इस फर्टिलाइजर को नहीं दूंगी तो मुझे जो है पानी देना पड़ेगा, तो पानी नहीं दूंगी आज मैं ये फर्टिलाइजर ही दूंगी। तो इसको मैंने ग्रेन्यूल्स को इस तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और 1 टेबल स्पून 1 गिलास में लिया है। करना क्या है, सिंपल सा एक कोई गिलास ले लेना है, जो भी गिलास हो उसमें जो है हमको लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ये फर्टिलाइजर डालना है और उसके बाद में पानी से इसको फिल कर देना है और 5 मिनट के लिए इसको रखे रहने देना है, जिससे कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। हम स्पून से इसको मिक्स करेंगे लेकिन उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से घुलनशील नहीं होगा, इसलिए इसको 5 मिनट के लिए रखना है। तो मैंने जो है पहले से बनाकर रखा हुआ है, ये देखिए ये वाला फर्टिलाइजर। तो ये मैंने लगभग 10-12 मिनट हो गए मैंने इसको रखा था और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को हम अपने पौधों में देंगे। इसका मेजरमेंट यही है कि जैसे आप 8 इंच के गमले में 8 दाने देते हैं सीविड के, तो 1 गिलास पानी में आप 1 टेबल स्पून पाउडर का यूज करें। इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आपके पौधों में बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो मैं अपने जेट प्लांट के सभी पौधों में महीने में 1 बार ये फर्टिलाइजर जरूर देती हूँ। और जितने भी फर्टिलाइजर हैं
जो कि मैंने रेगुलर बेस में आपके साथ में शेयर किए हैं ग्रोथ के लिए, उनकी स्टेम को मजबूत करने के लिए, वो सभी फर्टिलाइजर मैं अपने प्लांट पर अप्लाई करती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मई की तपती गर्मी में आपके जेट प्लांट हेल्दी ग्रोथ करते रहें, तो जेट प्लांट तो बगैर फर्टिलाइजर के भी चलते रहेंगे, लेकिन अच्छी ग्रीनरी बनाए रखने के लिए आपको जेट प्लांट में फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है किचन वेस्ट फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो भी डालें, ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो नहीं डालना है, क्योंकि समर में यही सब फर्टिलाइजर हमारे पौधों को जीवन देते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं जेट प्लांट की ग्रोथ बहुत तेजी से हो, एक ही प्लांट से बहुत सारी कटिंग्स बनाकर नए नए पौधे रेडी करें, तो आप जो है इस तरीके से फर्टिलाइजर देकर तेजी से ग्रोथ भी कर सकते हैं, पत्तियों को हरा भी कर सकते हैं, स्टेम को मजबूत भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।